हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएस कॉमर्स पर आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो हम अपनी वीडियो लेके आए हैं वो आपके क्वेश्चन पेपर से रिलेटिव होने वाली है कि आपको पेपर में किस तरह से लिखना है, ठीक है, किस तरह से आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना है क्योंकि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें जिससे कि हमारी और वीडियो भी आपको जल्दी से मिल सके। जब आप पेपर देने पहुंचते हैं तो आपको इस तरह से एक पेपर शीट मिलती है, ठीक है, आंसर शीट मिलती है। इसमें को आपको कुछ बेसिक चीज़ें फिल करनी होती है, जैसे कि आपका रोल नंबर, फादर्स नेम, पेपर कोड, पेपर का सब्जेक्ट, कौन सा पेपर है आपका, डेट, इस तरह से कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पेपर में फिल करनी होती है। उसके बाद जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है उसको आप थोड़ा सा पढ़ते हैं। फिर आपको जो पेपर मिलता है उसमें आपके 3 सेक्शन डिवाइड होते हैं, ठीक है, आपके 3 सेक्शन होते हैं, ठीक है। 3 सेक्शन में आपका एक होता है ए सेक्शन, एक होता है आपका बी सेक्शन और एक होता है आपका सी सेक्शन, ठीक है। ये 3 सेक्शन में आपका डिवाइड होता है। इसमें आपके फर्स्ट सेक्शन में जो होता है उसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, जो कि आपको 50 से 100 शब्दों में लिखने होते हैं, ठीक है। तो 50 से 100 वर्ड में आपको कितना एक्सप्लेन करना होगा ये हम आपको बताने वाले हैं। मान लीजिए आपको 100 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है तो आपको कितना लिखना होगा, ठीक है, कितने पेज फिल करने होंगे वो हम आपको बताएंगे। जैसे कि आप अगला पेज ओपन करते हैं तो जब आप पेज ओपन करते हैं तो आपको इस तरह का एक पेज दिखता है, ठीक है। आप जो भी शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, वो लगभग 1 से 1.5 पेज का कीजिए, ठीक है, 1 से 1.5 पेज का कीजिए, ठीक है। और आप हो सके तो ज़्यादातर आप जेल पेन का इस्तेमाल न करके बॉल पेन इस्तेमाल करें जिससे कि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी हो, ठीक है। हेडिंग डालने के लिए आप कलरफुल पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एक और मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बता दूँ कि आपका जो जितनी अच्छी हैंड राइटिंग रहेगी उतने ही अच्छे आपके नंबर मिलेंगे, ठीक है। देखो जो एग्जामिनर होता है ना वो आपकी हैंड राइटिंग से प्रभावित होता है, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन का नंबर आप क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ज़्यादातर हमारा किसी यूनिवर्सिटी में 3 का, ठीक है, किसी में 2 का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अगर ये आपने सही कर दिया तो आपको 3 वाले में आपको 2 से 2.5 नंबर पक्के हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होगी तो एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा, ठीक है, कि वो हैंड राइटिंग से आपके प्रभावित होगा, ठीक है। जब आपको 3 नंबर मिलने हैं, ठीक है, मान लीजिए आपका ये 2 नंबर का है, इसमें आपको 1 से 1.5 नंबर यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। हैंड राइटिंग से आपके थोड़े से मार्क्स भी अच्छे लगते हैं, ठीक है, कि आपकी हैंड राइटिंग से आपका पेज भी अच्छा लगता है, ठीक है। इसलिए आपको अच्छे से हैंड राइटिंग अच्छे से लिखनी है, ठीक है, और आपको एक्सप्लेन भी अच्छे से करना है। अब कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम हैंड राइटिंग तो अच्छी रखते हैं लेकिन हमारी स्पीड कम जाती है और जिससे कि हमारा टाइम भी कवर नहीं हो पाता, हमारे क्वेश्चन छूटने का डर रहता है, ठीक है। तो उनके लिए स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं कि उनको क्या करना है, उनको स्टार्टिंग के जो आप पेपर भर रहे हैं, ठीक है, स्टार्टिंग के कम से कम आपको 12 पेज अच्छे से एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है, अच्छी सी हैंड राइटिंग में आपको एक्सप्लेन करना है जिससे कि एग्जामिनर को लगे कि हाँ भी हैंड राइटिंग तो अच्छी है, शायद टाइम की वजह से आपकी हैंड राइटिंग थोड़ी आपने स्पीड में लिख लिया हो, ठीक है, कि तो ये क्या होगी आपकी हैंड राइटिंग की, ठीक है। अब आपका एक क्वेश्चन आता है कि आपके जो 3 भागों में पेपर बटा होता है, ठीक है, ए, बी और सी, ठीक है, ये 3 भागों में आपका पेपर बटा होता है। तो सबसे पहले कौन से सेक्शन को करें, ए को, बी को या सी को, ठीक है। एक में आपके कभी कभी वेरी शॉर्ट भी आ जाते हैं, ठीक है, वेरी शॉर्ट, ठीक है। फिर आप क्या जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, फिर आप क्या आते हैं लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले किसको हम करें, ठीक है, तो मैं कहूँगी यहाँ पे कि जो सा आप सीरीज वाइज चले कि आपको पहले वेरी शॉर्ट, फिर शॉर्ट और फिर लॉन्ग, ठीक है, जिससे कि एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में आसानी हो, ठीक है। तो उसे आसानी होगी तो वो आपको नंबर भी अच्छी तरह से देगा। अब आपने ऐसे कर दिया, एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे कर दिया फर्स्ट स्टार्टिंग में, फिर आप अगला कर रहे पेपर के एंड में सेकंड, फिर उसको थोड़ी दिक्कत होती है जैसे कि आप जितना आसान कॉपी एग्जामिनर अच्छी तरह से चेक कर पाएगा उतनी उसे अच्छा लगेगा और वो आपको अच्छे से नंबर भी दे पाएगा, ठीक है।
ये तो बात हो गई हमारे शॉर्ट्स की, ठीक है। फिर हमारे आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के। लॉन्ग क्वेश्चन कैसे करो, कितने पेज में लिख के। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो हमारा आता है वो ज़्यादातर हमारे 400 से 500 वर्ड्स के बीच आता है, ठीक है। अब लॉन्ग क्वेश्चन को आप कम से कम 4 से 5 पेज तो एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। ये आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे मैं आपको बता दूँ कि जैसे कि आपका आपने यहाँ से स्टार्ट किया क्वेश्चन, आपने यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन लिखना स्टार्ट किया अपना, ठीक है। यहाँ से आपने डाल दिया लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ कि आपने यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन करना स्टार्ट किया, ठीक है। यहाँ सबसे पहले तुम लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या जोन सी भी आप कर रहे हो, जैसे कि आपका जोन सी भी होगा वो आप यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। ये डालना है आपको ब्लैक स्केच पेन से, ठीक है। ये आपने डाल दिया। आप जेल पेन का इस्तेमाल करें, चाहे तो ब्लैक बॉल पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से जो भी आपका क्वेश्चन आया, ठीक है, कोई से भी मान लीजिए आपका क्वेश्चन आ गया, तो उसको आप पहले 2-4 लाइनें उसकी ऐसे लिखो जो एग्जामिनर पर प्रभाव डाले, ठीक है। अच्छी से अच्छी बना के लिखोगे। जैसे कि मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन आता है कि कंपनी का अर्थ, ठीक है। सबसे पहले आप लिखोगे कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक व्यक्ति है, ठीक है। कैसे फिर लिखोगे, जिसका उसके सदस्य से पृथक है स्थायी अस्तित्व होता है। डबल कोमा में आप यहाँ से लेके आपने यहाँ पे लिखा, यहाँ से लिखते आप 2-3 लाइन लिख दो बस, ठीक है। यहाँ पे कोमा, ठीक है, आपने यहाँ पे लिख दिया। वो उसने ये पढ़ा, ठीक है। फिर वो अगर उसे यहाँ से ही लगा कि हाँ भाई अच्छा सा लिखा है, तो वो अगले से पढ़ के जल्दी से चेक कर देगा, ठीक है। फिर यहाँ पे डालोगे कंपनी का अर्थ, कंपनी का अर्थ, ठीक है। यहाँ से अपना लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। यहाँ से हमने लिखना स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करते करते हमारा एक पेज हो गया। फिर ऐसे एक और 2-3 ऐसे, ठीक है। यहाँ पे हमारे अर्थ आ गया। यहाँ पे अगले पेज पे हम डाल दिए, जैसे कि हमने डाल लिया विशेषताएं। ये कुछ और भी ऐसे आता है, जैसे इसकी विशेषताएं आ गई, ठीक है। आपको कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, मैं एक एग्जांपल से बता रही हूँ आपको कि विशेषताएं आ गई मान लीजिए आपकी, तो आप पहले एक पेज पे सारी नंबर वाइज विशेषताएं लिखो, ठीक है। नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे सभी एक पेज पहले वो लिखो, फिर अगले पेज पे से एक्सप्लेन करो, ठीक है, जिससे कि आपके अच्छे से 5-6 पेज भर जाएंगे, ठीक है। ये हो गया आपके लो क्वेश्चन लिखने का तरीका। अब क्या होता है कि आपको टाइम का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। आपको जैसे आपको क्या करना है कि जो एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है आपका, वो आपको 30 से 35 मिनट में एक क्वेश्चन करना ही करना है, ठीक है। आप स्टार्टिंग के क्वेश्चन को तो टाइम दीजिए, ठीक है। फिर आपके 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उनको आपको 25 से 30 मिनट में आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन करना ही है, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि आप उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सके, ठीक है। अच्छे से उसका चार्ट वगैरह भी ये विशेषताएं होती है, जिसकी आप विशेषता में ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि आपकी कुछ आ जाते हैं, जैसे किसी चीज़ के प्रकार आ जाते हैं, तो आप लिखिए कि जैसे कि कंपनी के प्रकार, कंपनी के प्रकार, ठीक है। तो कंपनी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, तो आप ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। कौन से होते हैं, एक होती है हमारी सार्वजनिक कंपनी, ठीक है, एक निजी कंपनी और एक व्यक्ति कंपनी। आप ऐसे बनाएंगे, थोड़ा अच्छा भी लगा और अच्छे से समझ में भी आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही आपको अच्छे से पेपर में कॉपी लिखना है, ठीक है, पेपर कॉपी लिखनी है। और आपको हो सके तो आप बॉल पेन का इस्तेमाल करें, जेल पेन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आपका अगर कहीं पे भी ख़राब हो जाता है तो उसकी इंक फैल जाती है, जिससे कि पेपर गंदा लगता है, ठीक है। और एक और बात, आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है। सारे आपको क्वेश्चन अटेंड करने, चाहे आपको बना के अपनी लैंग्वेज में लिखने हो, ठीक है। तो यहीं पे आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरह से अपने पेपर में कॉपी को लिखना है, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।